नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। झारखंड विधानसभा में काम काज छोड़कर विपक्ष और सत्ता पक्ष इसी उधेड़ बुन में है कि जेपीएससी की परीक्षा ली जाए या फिर इसे रद्द कर दिया जाए। परीक्षा शुरू हो गई है लेकिन इसे रद्द करने की मांग चल रही है। प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने साफ साफ कहा है कि जब तक रद्द नहीं होगी जेपीएससी की परीक्षा तब तक वो आंदोलन करते रहेंगे, सड़क पर छात्र छात्राओं का साथ देंगे। कांग्रेस सहित सत्ता पक्ष के भी कई विधायक अब जेपीएससी परीक्षा के रद्द को लेकर शुरुआती दौर में ही बता दिया है कि वो अब आंदोलन करते रहेंगे। इस बीच आपको बता दें कि पहली जेपीएससी परीक्षा जो हुई थी जिसमें 64 सीट था, दूसरी वाले में 172 सीट था, तीसरे वाले में 242 सीट थी, चौथे वाले में 219 सीट, पांचवे में 277 और इस बार 326। सभी सीट को लेकर के विवाद शुरू से हुआ है, इसलिए इस बार भी कुछ अछूता नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो परीक्षा हो रही है, 27,100 लोग फॉर्म भरे थे, जिसमें रिजल्ट को लेकर के ही गड़बड़ी बताते हुए लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। बहुत से लोग परीक्षा छोड़ दिए, बाइकआउट कर रहे हैं। वो इसी बीच 2 विषय की परीक्षा हो गई, यानी कि जीएस वाला पेपर जो फर्स्ट था, हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला वो भी पेपर हो गया है, लैंग्वेज पेपर हो गया है, हिंदी पेपर हो गया है। क्वेश्चन को लेकर के ये दुविधा लोगों की नजर आ रही है कि वो करेंट के साथ जोड़ करके पढ़े थे, लेकिन क्वेश्चन 2 साल पुराना पूछा जा रहा है। क्वेश्चन भी जो है वो एक ही जगह से पूछने की भी खबर आ रही है। तो आपको हम ये बता दें कि जो क्वालिफाई पेपर उसमें 30% अंक लाना जरूरी है, लेकिन लैंग्वेज पेपर जो 150 नंबर का हुआ है वो मेरिट पर आपका जाएगा। कैंडल एक और में जल रहा है, दूसरी ओर में कलम चल रहा है। ये झारखंड सरकार से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो सही फैसला लेगी। उम्मीद के चलते ही आंदोलन लगातार बड़ा चलते जा रहा है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हाईकोर्ट ने जब रद्द नहीं किया है परीक्षा तो वो रद्द कैसे करेंगे, और इसलिए इस एग्जाम को लेकर के आंदोलन हो रहा है। तो हम आपको ये बता दें कि आयोग ने कर्मचारियों से रिक्वेस्ट किया था कि आप परीक्षा मत लिखिए। तो जेपीएससी के कर्मचारियों को लेकर विवाद शुरू हुआ था तो उन्होंने परीक्षा नहीं लिखा है। सचिव के लोग ने भी परीक्षा नहीं लिख रहे, सचिव का जो बेटा तो भी परीक्षा नहीं लिख रहे हैं। और एडमिट कार्ड को अब लोग दिखा रहे हैं सड़कों पर कि देखिए उनकी एडमिट कार्ड आई है, लेकिन वो परीक्षा नहीं लिख रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है उसके 3 ऐसे विधायक हैं जो अपने उन्होंने कहा है कि नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़ देना चाहिए, और साथ ही साथ स्थगन प्रस्ताव रोज लाया जा रहा है विधानसभा के अंदर, तो वेल में भी आ जा रहे हैं। पहले ऐसा मौका होगा कि जेपीएससी का मामला इतना ज्यादा तुल पकड़ लिया है और इसमें कमेटी बनाने की फिर से बातचीत चल रही है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। सदन के अंदर हेमंत सोरेन बोलते हैं कि स्पीकर को भी इस्तीफा देना चाहिए। स्पीकर का बोलना है कि वो इसमें क्या करे, चूंकि कोर्ट में मामला है। सदन के बाहर भी सरकार पूरी तरीके से लग रहा है कि विफल हो गई है। ये चीजें आ रही है। सरयू राय का कुछ और मानना है। राधा कृष्ण किशोर ने कह दिया है कि परीक्षा को स्थगित कर देना चाहिए, कमेटी की रिपोर्ट पेश होनी चाहिए, शाहबादी और शाही भाजपा विधायकों ने कहा है। देखिए मामला यहाँ पर फिर आकर के वहीं रुक जा रहा है कि झारखंड लोक सेवा आयोग क्या अपनी जिम्मेवारी लेगा? क्या इसके सदस्य भी इस्तीफा दे देंगे? क्या वो कहेंगे कि उनसे परीक्षा संभव नहीं है, उनके पास वो चीजें नहीं है, वो रिसोर्सेज नहीं है, वो कर्मचारी नहीं है कि वो क्वेश्चन अच्छा से प्रिंट कर सके? हम आपको बार बार बता रहे हैं कि अब आप बताइए कि कोई लोक सेवा आयोग में 2 साल पुराने प्रश्न पत्र को कौन पूछता है, और 2 साल पहले आप प्रिंट कर लीजिएगा और उसी को जेरोक्स करवा लीजिएगा बाद में। ये क्या है? क्या 2 साल पहले आयोग को पता था कि 34,000 रिजल्ट आएगा? ये नहीं मालूम था। जाहिर सी चीज है कि 2 साल पहले आयोग परीक्षा लेने के लिए कृत संकल्पित हो गया था जब 5,000 रिजल्ट आई थी। अब अचानक से रिजल्ट बढ़ा दिया गया तो नया क्वेश्चन पेपर नहीं छाप करके उसी को जेरोक्स कर दिया गया, और यही कारण है कि कॉपी की स्थिति भी वैसी दयनीय नजर आ रही है। क्वेश्चन पेपर भी कोई स्टैंडर्ड नजर नहीं आ रहा है। ये लोक सेवा आयोग न लग करके लग रहा है खानापूर्ति करने के लिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा ली गई परीक्षा है, जिसमें सभी लोगों को स्कॉलरशिप दे दिया गया है पीटी के बाद, और उसे कहा जा रहा है कि तुम परीक्षा दे दो मेंस का। रिजल्ट किसका निकलेगा हम बाद में देख लेंगे, हाईकोर्ट में मामला है।
परीक्षा जेपीएससी लेती है कि हाईकोर्ट लेती है, जनता को ही पता नहीं चल रहा है। झारखंड का 6ठी परीक्षा तक सारा कुछ हाईकोर्ट की निगरानी में हुआ है, सीबीआई जांच के दायरे में हुआ है। तो क्या झारखंड लोक सेवा आयोग का नाम ही बदल देना चाहिए? ये जिम्मेवारी कोर्ट को ही दे देनी चाहिए कि सारी चीज को कोर्ट ही मैनेज करेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो छात्र छात्रा के लिए बहुत बड़ा चुनौती भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, उस पर हम बात कर रहे हैं। परीक्षा तो होगी, परीक्षा हो रही है। परीक्षा हो जाने के बाद सभी लोग संतुष्ट हो जाएंगे। अगर बाद में हाईकोर्ट को टिप्पणी कर देती है या विधानसभा से कोई मामला आगे बढ़ जाता है तो सरकार बोलेगी कि हमने तो 34,000 का परीक्षा ले लिया, हमारी क्या गलती है। तो 34,000 जो स्टूडेंट है सरकार के साथ खड़े हो जाएंगे। ये भी देखिए एक आगे की रणनीति है। और जो बच्चे स्ट्राइक पर हैं वो भी खुश हो जाएंगे कि चलो परीक्षा रद्द हो गया। तो सरकार के दोनों हाथ में लड्डू नजर आती है, मतलब कि अगर परीक्षा रद्द हो जाए तो भी सरकार की जीत नजर आएगी, और अगर परीक्षा हो ही जाती है, रद्द नहीं हो, बाद में भी चल करके रद्द नहीं हो, फिर भी सरकार की जीत है। 34,000 जो लोग हैं वो खुश होंगे कि उनको पीटी देने का निकालने के बाद मुख्य परीक्षा देने का मौका तो मिला कम से कम, और 5,000 लोग नाखुश होंगे। तो यहाँ पर सरकार ने अपनी एक रणनीति को रख दिया है सामने। विधानसभा या तो अपना अनुशंसा करके वहां से भंग करवा पूरी चीज को फिर से परीक्षा को रद्द करवा दे, या हाईकोर्ट के पाले में दे दे कि 25 हम तो परीक्षा ले लिए, 25 फरवरी को हाईकोर्ट में इतनी गलतियां आई थी तो हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो ये सरकार की कुछ दिक्कत बनी होगी। मतलब वो जो कहावत है ना, सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे, तो वो ऑलमोस्ट हो जाएगा अगर 25 फरवरी को हाईकोर्ट कुछ कह देती है। तो हालांकि 5वीं लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी यही सब मामला आया था, लेकिन कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगा दिया था। बाद में कोर्ट ने कहा कि रिजल्ट आप निकालिए, तो रिजल्ट कोर्ट के आदेश के बाद निकला था। यहाँ भी ऑलमोस्ट वही प्रक्रिया चल रही है कि एग्जाम को कोर्ट ने कहा है कि वो रोक नहीं लगाएगी, एग्जाम लेने दीजिए, और रिजल्ट पर रोक होगा जैसा 5वीं में हुआ था, और 25 फरवरी को फिर आगे की सुनवाई की तिथि रखी गई है। तो हमारे साथ आप बने रहिएगा। बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप कमेंट भी इसी प्रकार से करते रहिए हमें।